ओम शांति। 10/1/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? कुछ नहीं है। अरे हाँ, चीज यही तो है ना। उत्तर है, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसीलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं कि यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। इनसे किसी का तन ही बीमार होगा ना। अगर बीमार हो जाए तो शरीर से तंग हो जाते हैं ना, कि कहाँ ये खत्म हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं तंग नहीं होना। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। मना किसी का कोई कर्म भोग है लेकिन वो तंग आया हुआ है, तो उसकी क्या सेवा करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। ये जो कर्म भोग है, क्या निशानी है? किस बात की निशानी है? कि अभी हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए हैं। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं। ये उनको पता है कि भगवान आया है तो पतित से क्या बनना है? पावन बनना है। लेकिन कौन बदलेगा हमें और कैसे बदलेगा वो नहीं पता, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती। क्या क्या खुराक होती है उनके लिए? बोल। हाँ, जो खुशी में रहते हैं उनके लिए वही क्या बन जाती है? खुराक। कितना उल्टा है सोचो। आज की दुनिया में लोगों की खुशी किस में है? खाने पीने में। माना खुराक में उनको खुराक मिलता है तो खुश होते हैं। और आपको आपके लिए क्या बताया? खुशी इतनी होगी कि वही क्या काम करेगी? खुराक का। तो कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। यह है एक दो की जबरदस्त खातिरी। यहाँ भी एक दो की खातिरी करनी होती है। किसी का कुछ तो लौकिक दुनिया का कायदा है ना, ये खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, त्योहार है तो क्या है ये? इसको क्या कहते हैं? खातिरी। माना ये किसी को अगर खिला पिला दिया तो जैसे उसकी क्या कर रहे हैं हम? खातिरी कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम कैसी खातिरी करो? एक दो की जबरदस्त खातिरी है। कैसे करें? तुम खुद सदा क्या रहो? खुश और मौज में रहो। माना पुरुषार्थी जीवन में सब एक जैसी रेस कर रहे हैं ना, लेकिन तुम्हारे पास भी माया है, सबके पास भी माया है, लेकिन तुम क्या करो? सदैव
जो बाप तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, जो याद की विधि सिखा रहे हैं, उसमें से जो भी प्राप्ति हुई है उसको देख के खुश रहना। जो नहीं मिला है उसको देख के हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं ना। तो खुश रहने का भी कारण ढूंढना पड़े ना, कि कैसे खुश रहे। ऐसे ही करे क्या? कोई कारण भी तो हो। तो वो कारण कहाँ से आएगा? स्मृति से ही आएगा या और कुछ? अभी अभी आप लोग अनुभव भी सुनाते हो, स्मृति में इस तरह का चिंतन था तो हम रोते रहे दिन भर। स्मृति चेंज हुई, ऐसे ऐसे स्वयं याद आए तो फिर क्या हो जाता है? खुशी चढ़ जाती है ना। तो खेल किसका था सारा? स्मृति का। तो यही खुराक एक दूसरे को खिलाते रहो। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है कि किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। ये जो ज्ञान और योग की खुराक है, इसका एक ही सर्जन है। तो कितनी लंबी लाइन लगती होगी उसकी दुकान के सामने। कौन सी खुराक के लिए? ज्ञान और योग की खुराक के लिए कितनी लंबी लाइन है। तो उसमें भी खड़ा तो रहना पड़ता है ना। तो जब तक लाइन में खड़े हैं, एक को मिल गई, दिखा इनको मिल गई, अभी इनको मिल गई, तो खुश नहीं रह सकते उतनी देर की। चलो लाइन छोटी होती जा रही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दुआएं देते चले। एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं। ये भी अच्छा है कि ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, नहीं तो फिर कहाँ तक लाइन पहुंचे, हम और पीछे होते जाएंगे। नहीं, अच्छा ही है कि ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी, इसलिए बोला गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जबकि अभी स्टूडेंट लाइफ है, अभी पढ़ रहे हैं, पता नहीं पेपर होगा तो पास होंगे कि फेल हो जाएंगे, क्या होगा कुछ पता है। लेकिन बोल रहे हैं ये लाइफ कैसी है? बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। सच्ची खुशी कब होती है? किसको होती है? सुख की वैल्यू किसको होती है? जिसने कभी ना कभी जीवन में बहुत दुख का भी अनुभव किया है। तो जब उसको खुशी मिलती है तो उसके दिल को राहत मिलती है। जो पैदा ही बड़े घर में हुआ, राजा महाराजा के यहाँ, उसने कभी दुख गरीबी देखी ही नहीं। तो धन आ जाएगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? तो वैसे ही था जैसे पहले है। लेकिन इसलिए बोला जो स्टूडेंट लाइफ है, जहां पर कभी हम हारते भी हैं, कभी आगे भी बढ़ते हैं, वो जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसकी खुशी मिलती है, वो सच्ची खुशी है। क्योंकि आप स्टूडेंट हो ना, तो मेहनत भी कर रहे हो। अपनी हम मेहनत करते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं, 1 मास ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर जो कुछ हमें प्राप्ति होती है उससे क्या होता है? हमें सच्ची खुशी मिलती है, क्योंकि वो आपकी अपनी कमाई है। दूसरा कोई वरदान दे दे उससे, तो फिर वैसी खुशी नहीं चढ़ेगी जैसी अपनी मेहनत से चढ़ेगी। मनुष्यों को तो सत्ययुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। सोचो, ऐसे ब्राह्मण देखे हैं ना, सतयुग का कुछ ज्ञान ही नहीं है, वहां क्या होगा। बाबा ने उनको बहला दिया साक्षात्कार करा के। कल तो ये भी बता दिया हमें, पॉइंट्स पढ़े थे ना कल, याद है किसी को? साक्षात्कार के बारे में क्या बोला था? हाँ, उनकी बुद्धि में जो चित्र बैठा हुआ है कि विष्णु ऐसा कोई 4 भुजा का होता है, ऐसे ब्रह्मा होता है, ऐसे राधे कृष्ण होते हैं, सारी वो आभूषण पहने हुए, तो उनको वो ही दिखता रहता है, बाकी ऐसी कोई बात है ही नहीं।
तो मनुष्यों को सतयुग का ज्ञान ही नहीं है तो यहाँ ही क्या कर लेते हैं। उन्होंने सोचा साक्षात्कार में भी हमने ऐसे देखा तो हम भी ताज पहन ले, गोल्डन वस्त्र पहन ले, तो फिर क्या हो, जैसे कि हम यही मना रहे हैं वो खुशियां। परंतु इस पुरानी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। इसीलिए बाबा ने कहा है नई दुनिया में उत्सव नहीं होता, क्योंकि वहां क्या है, हर एक अपने लिए खुशी क्या कर रहा है, कमा रहा है अपने पुरुषार्थ से। और वहां उस दुनिया में क्या करते हैं, जो कमाया है उसको गंवा के क्या करते हैं, खुशी खरीदते हैं ना, पैसे दे के क्या करते हैं, हम विदेश जाएंगे, यहाँ छुट्टियां मनाएंगे। तो क्या है ये, जो कमाई की है उसको गंवा के क्या ढूंढ रहे हैं उसमें, कि खुशी मिल जाए। और आप क्या कर रहे हो, खुशी अपने लिए कमा रहे हो। आपको सच्ची खुशी की परिभाषा पता चल गई तो आप उसको कमा रहे हो। और वो इतनी मेहनत करते हैं, सोचो आप, सारा महीना मेहनत करते हैं, 10-20 हजार जो भी कमाते हैं, एक ही बार कहीं ट्रिप पे गए, 2-5 दिन में वो खर्चा हो गया। तो कमाने के लिए मेहनत ज्यादा की या खुशी ज्यादा मिली उनको, मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम हुई ना। प्राप्ति कितने दिन की हुई, 2-4-5 दिन के लिए गए और सारे पैसे उड़ा दिए। और कमाने में कितना समय लगा उनको, पूरा महीना रगड़ते रहे तब वो कमाया और गंवा दिया। उसको गंवा के खुशी मिली, वो भी खुशी कितने दिन की, कितने अल्पकाल की खुशी है, सोचो आप। तो कहा कितना दुख की दुनिया है, तो वहां पर खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। सोचो कितना एक तरफा प्यार है तुम्हारा, वो भी कितना लंबा, जन्म जन्मांतर से तुम उस एक माशूक के क्या रहे, आशिक। तो ये बहुत बड़ी क्या कहें इसको, सात्विक स्नेह कहो ना इसको, कि जन्म जन्मांतर भी ना भूले। यहाँ तो क्या होता है, एक जन्म का स्नेह होता है। आज एक से हुआ, छूटा, धोखा दिया, दूसरा लिया, तो फिर एक ही जन्म में बदल रहा है। सोचो कितना तामसी है। और आपका स्नेह कैसा है उस माशूक के साथ, जन्म जन्मांतर का स्नेह है। और फिर ऐसा नहीं कि एक जन्म में आपने बहुत मेहनत की कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, तो आप हिम्मत हार गए, फिर अगला जन्म आया, फिर आपने अपने कर्तव्य निभाए, फिर आपको वही तड़पन कि अभी फिर उससे मिलना है। सोचो आप कितने जन्मों से, क्योंकि बोला ना कि जब परम धाम से आए थे तो प्रॉमिस किया था उसने कि फिर मिलेंगे। तो आपको वो याद था कि भगवान ने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, बस एक राउंड लगा के आ जाओ, हम फिर मिलेंगे। तो आपको हर जन्म में क्या लगा कि राउंड पूरा हो गया, उन्होंने बोला अभी एक राउंड और है, आपको लगा बस अब तो हो ही गया, अब तो उन्होंने प्रॉमिस। तो सोचो आप, बुद्धि की सात्विकता होगी ना कि उसका किया हुआ प्रॉमिस याद है। ये बात कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी है, उपनिषद में भी है ये बात, कि वहां से जब हम आत्मा नीचे आई हैं तो उससे वापस मिलने की शर्त पर ही हम नीचे आए थे। उपनिषद होते हैं ना, उनके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंट्रीज बनी होती हैं, उसमें भी ये लाइन है। आप सोचो कि हम उस ऊपर वाला जो है उससे वापस मिलने की शर्त पर ही जुदा हुए थे कि जल्दी बुला लेना हमें। तो हमने सोचा बस हम बोल के तो आए थे तो अब बुला लिया होगा। हमें नहीं पता उसका एक दिन भी कितना बड़ा होता है। तो हमारे लिए तो दुख की दुनिया थी ना, तो हमारे लिए तो फिर क्या था, एक एक दिन। तो फिर भी क्या किया आपने, जन्म जन्मांतर उस माशूक का पीछा नहीं छोड़ा कि चलो कोई और माशूक ढूंढ ले। तो कहा तुम जन्म जन्मांतर, बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। लेकिन मुरली में क्या महावाक्य आया आशिक माशूक के बारे में, याद है किसी को? शिव बाप यहाँ संगम पर आकर किसका आशिक बना, भारत के ऊपर मैं फिदा होता हूँ। एक बार तो होता है ना, वहां चलो आशिक नहीं बना, हमें पहचान भी नहीं थी, हम मूर्तियों में ही देखते रहे उसको। लेकिन यहाँ आकर जो जो आत्माएं भा मना ज्ञान की रोशनी में लगी रही, जन्म जन्मांतर में छोड़ा नहीं,
तो बाप आकर फिर उनके ऊपर फिदा होता है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे, बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं, तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। पहले बाप प्रैक्टिकल में नहीं था। तुम जब अपने पिछले जन्मों में होगे तब भी तो बाप को ढूंढते थे ना, भगवान हमें दर्शन दो, ये मूर्ति में वो मूर्ति में। तब बाप प्रैक्टिकल तो नहीं था, तो माया भी तुम्हारे लिए उतनी विकराल नहीं थी। अब जब बाप सर्वशक्तिवान स्वरूप में तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो गया, तो अब माया को भी पता चल गया कि अरे ये तो अब सच में मिलन होने वाला है, ये तो फाइनल मिलन होने वाला है। तो वो भी क्या करती है, अपनी पूरी ताकत लगाती है, तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। सोचो, माया का सर्वशक्तिमानता क्या है, उसकी तमो प्रधानता। माना माया सर्वशक्तिमान होती जाती है, माना क्या होती जाती है, तमो प्रधान होती जा रही है। मतलब यही उसकी शक्ति है, तमो प्रधानता। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। किसी को याद नफरत से भी किया जाता है, बाप को बहुत प्यार से और स्नेह से याद करना चाहिए। इतना ऊंच बाप है, क्या मतलब? अरे बाप को गुस्से से याद करते हो कभी आप? गुस्सा आता है कि कितने साल से याद कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आती? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हमने तो सुना था बिना कानों के भी आप सुन लेते हो। मैं तो रोज बोल रहा हूँ मेरा बाबा मीठा बाबा। कैसे याद करे कोई भी? ऐसा तो प्यार तो याद तो उसी की आती है जिससे आपका क्या होता है, कुछ ना कुछ तो प्यार होना चाहिए ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। क्या हुआ इसका मतलब? स्नेह कैसा रहे आपका? मर्ज हो जाता है ना, टेक्निकल हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं ना कि बस भगवान को याद करेंगे। तो होता है ना एग्रीमेंट, फिर होता है एंगेजमेंट। एग्रीमेंट में कोई स्नेह नहीं होता, तुम मुझे ये दोगे तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे 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 ऐसे, ये समझौते होते हैं उसमें। और प्यार में फिर प्यार होता है, अलग होता है, और व्यापार अलग होता है। मुझे इसके बदले ये मिलेगा इसलिए मैं ये करता हूँ, ये है एक अलग बात। और फिर स्नेह और प्यार से, स्नेह है ही नहीं किसी का, स्नेह कुछ है ही नहीं। कैसे याद करते हो? स्नेह से याद करते हो या टेक्निकल याद करते हो? आप मुझे ये दोगे तो मैं इतना याद करूंगा, इतना करूंगा तो मुझे ये देना। कैसा याद करते हो? स्नेह से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? स्नेह इमर्ज हो, याद में आपके थकावट नहीं होगी। कब? कभी आशिक माशूक के लिए सुना है कि याद करते करते थक गए, रात भी कम पड़ जाती है, सारी रात नींद ही नहीं आती। बाबा कहते हैं ना, सच्चा प्यार हो जाता है तो क्या होता है, नींद ही पिट जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्नेह इमर्ज होता है। क्यों स्नेह है उसका उनको कारण पता होता है। वो जो स्नेह जिससे मेरा है वो कितना ऊंचा है, वो किस कर्तव्य के लिए यहाँ आया। कभी शॉर्ट में एक छोटा सा रिवीजन तो कर सकते हैं ना। जब कभी आपका बहुत व्यर्थ चले, इधर उधर बुद्धि भाग रही है, अब फिर अपने आप को ऐसे ला रहे हो, स्टॉप स्टॉप। तो थोड़ा सा शुभ चिंतन आपको निसंकल्प होने में क्या करता है, मदद। जब प्यार होता है तो प्यार में धीरे धीरे आत्मा क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। जब लीन हो जाती है फिर संकल्प चलते हैं। फिर उसके बाद वो निसंकल्प अवस्था को क्या किया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है ना। क्योंकि अब स्नेह में आप डूब गए, क्योंकि आपने एक रिवीजन कर लिया। जैसे अपना स्वयं का करते हो ना, अपना अपना अनुभव कि हमें बहुत अच्छे से सारी टचिंग हुई कि बाबा ने मुझे ये प्राप्ति कराई, ये प्राप्ति। फिर उसके बाद व्यर्थ चलता है, बहुत कुछ नहीं चलता ना। जैसे कि उस प्यार में हम खो गए, उस खुशी में हम ठहरे हुए हैं, तो कोई और दूसरे संकल्प नहीं आते। इसीलिए जब आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगे टेक्निकल हो रहा है, टेक्निकल समझते हो मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ऐसा कि मैं आत्मा, भगवान परमात्मा
वो क्या है, क्या करने आया है, आज तक उसने क्या प्राप्ति कराई, आगे के लिए मुझे वो कहाँ किस स्टेज पे ले जा रहा है, वो सब प्राप्तियां अनेक जन्मों में मैंने कैसे उसको ढूंढा, कैसे उसने मुझे ये मूर्ति के द्वारा अपना मेरी भावनाओं का मुझे फल दिया, आगे वो मुझे प्रैक्टिकल में कैसे सतो प्रधान बनाने वाला है, फिर कैसे मेरा उससे मिलन होगा। कभी उसकी कल्पना कर लेना, कभी कर पाते हो? नहीं, कुछ आना कुछ भी नहीं, नहीं कर पाते तो ऐसे बोलो, बोलना तो है नहीं ऐसे करना, नहीं कर पाते ऐसी कल्पना, सिर्फ ऐसे याद करते हो कि ये चेहरा है और ये मैं आत्मा हूँ, बस वो चेहरे से बोला, मोटे रूप को याद करना, वो आत्मा है, वो जो अव्यक्त है, उसने आपको 3 मूर्तियों के द्वारा उसने अपना कर्तव्य करना है। तो वैसा नहीं करना है हमें कि हम सिर्फ मोटे रूप में फंस के रह जाएं कि सिर्फ फेस और ये, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत है ना फेस से प्यार करने की। उस आत्मा के पार्ट का, उसके स्वरूप का, और जो सुप्रीम है कैसे इस आत्मा के द्वारा अनेक जन्मों में क्या कर्तव्य करने वाला, और उस श्रेष्ठ आत्मा के साथ मेरा कितना ऊंच ड्रामा होगा, तो मेरी अंदर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, कितनी प्योरिटी होनी चाहिए। छोटे छोटे चिंतन जो है, कुछ कुछ मिनट लगते हैं चिंतन करने में, लेकिन आपके क्या करते हैं, बहुत समय के लिए आपको अपने उस व्यर्थ से छुड़ा देते हैं, जिससे आप मेहनत कर करके उस फेस को सामने ला रहे हैं। क्या है कि उसमें प्यार इमर्ज करें जो आपके अंदर है, लेकिन टेक्निकल हो जाता है ना, बस ऐसे सामने होना चाहिए, बस वो बिंदी चमकनी चाहिए, तो उसमें ये सब चीजें सब खाली हो जाती हैं और फिर थक ज्यादा जाते हैं। अगर तो आप लोग थकते हो तो उसके लिए, थकते तो हो ही नहीं, लेकिन थकते हो कभी? कभी नहीं थकते ना, थक जाते हैं, उस समय के लिए है ये मालिश। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है, बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। जहाज का ही यादगार है ना, शास्त्रों में एक बहुत बड़ा जहाज था, उसमें सब बीजों को सुरक्षित किया और फिर इस पार से उस पार लेकर गए। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह यह तो कभी ना सुना न पढ़ा। भगवानुवाच मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। क्या देखना चाहिए अपने को? मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं, क्या हूं? यू हूं, एम हूं कि एल हूं, क्या हूं मैं तीनों में से? अरे यही नहीं पता, बोलो। एल, बस बाकी सब यू, हूं, एम, और जल्दी जल्दी बोलो, 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए। हाँ बोलो, कौन कौन बोला एल? नहीं बोला, एल बोला, गलत जवाब। एल बोला तो फिर गलत ही जवाब है आपका। क्यों क्यों गलत जवाब? इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? सात्विक बुद्धि रूपी बर्तन चाहिए। ये पढ़ाई बाबा सबके साथ टाइम वेस्ट, इसलिए तो बोला किसी को पता ही नहीं है, ये अच्छा हुआ। छोटी सी लाइन लगी है अभी ज्ञान योग की खुराक खाने के लिए, या बहुत लंबी लाइन है, किसी को पता ही नहीं है कि कोरोना की डोज यहाँ मिलती है। करो ना, याद करो ना, उनको पता है कि याद करो ना ये दवाई है, लेकिन कहाँ मिलेगी दवाई, कैसे याद करें, कितना याद करें, कोई विधि हो तो फिर वो डोज तो उनको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलती है। बाबा ने बोला है ना, जो
द्वापर त्रेता युग की सीढ़ी तो चलो बात की बात है, लेकिन कम से कम कलयुगी सीढ़ी तो क्रॉस, कलयुगी सीढ़ी माना क्या, लोअर। मीडियम पुरुषार्थ भी आपका हुआ तो कम से कम लोअर माना सबसे नीचे का, जो एकदम कलयुगी हमारी स्टेज होती है, जिसमें हमारे अंदर बहुत कलह क्लेश होता है, बहुत कलह क्लेश महसूस होता है अपने अंदर। ये वो कलह क्लेश है जो आपसी होता है, जो हमारा इंटरनल है, वो हमारा अपना है। वो ये कहेंगे कि हम योद्धा हैं, लेकिन ठीक है, हम घोड़े पे हाथी पे बैठे वाले योद्धा नहीं है, लेकिन हम उस ऊंचते ऊंच की सेना में तो है ना, जिस सेना में सब तरह के योद्धा हैं। कोई घोड़े पे बैठता है, कोई हाथी पे बैठता है, कोई कोई पैदल होते हैं, वहां के लिए ठीक है। बाकी अपने आप से पूछो, उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, रूहानी सर्विस करता हूं। रूहानी सर्विस करता हूं, नहीं करते रूहानी सर्विस। रूहानी सर्विस क्या होती है? हाँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना और रूह को राहत देने की सेवा करना। दैहिक रूप से संबंध निभाना नहीं कि ये मेरा पसंद का सेवाधारी, ये इसके साथ सेवा करूं, ये वैसा है। वो तो जिस्मानी हो गया कि ये जिस्म, आपको लगता है तो अलौकिक संबंध है ना, उसमें भी तो जिस्म को देख लेते हैं ना। वहां भी क्या हो, रूहानी सर्विस, केवल रूह का कल्याण करने के लिए सर्विस कर रहा हूं, किसी देहधारी से लेना देना नहीं है। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ। इसीलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। इनको तो बीमारी में भी रेस्ट नहीं करने देता, तो भी क्या करता हूँ, मुरली। अब बोल तो सकते नहीं बीमारी में, तो लिखो। अब हमें कितना अच्छा है कि जब बीमार हो तो चार्ट की भी चिंता नहीं, और जो रथ लिया इनको लिखना तो पड़े ही कुछ ना कुछ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ। आजकल बोलते नहीं तो कहाँ लिख देते हैं, व्हाट्सएप पर लिख देते हैं ना, जिसको जो बोल नहीं सकते। लेकिन अब क्या करें, हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो शरीर के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो बोल नहीं सकते, तो क्या करना पड़े, फिर लिखना पड़े, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना, कुछ भी ऐसा ना हो किसी से कोई उल्लंघन हो जाए, किसी का कुछ ऊपर नीचे हो जाए। और बाबा ने तो हमें बोल ही नहीं सकते, लेकिन किसी का कुछ मिस ना हो जाए, जो वो प्राप्त कर सकता है इस भट्टी में, कुछ भी मिस ना हो जाए, तो वो मुरली के पॉइंट कुछ कुछ लिखने पड़े ना बाप को। यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। तो अब देखा जाता है कौन महावीर है, कौन सा डायरेक्शन दिया, आत्मा समझ, पूरा बोलो, भाई भाई देखो, ये बाप ने फरमान दिया। फिर देखा जाता है कौन महावीर हैं जो बाप के फरमान पर चलते हैं। इस शरीर को भूल जाओ, बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रुकुटी में है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रुकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसी का अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। आज का आपका ये होमवर्क है, क्या बात करना पहले नहीं, पहले इसलिए बातें ही कम हो जाएंगी। आज कोई बात ही ज्यादा करेगा नहीं, बाप रे इतनी देर कौन आत्मा समझे, फिर बोलो मैं ही कर लेती हूँ ये काम। नहीं, किसी को छोटा मोटा कुछ होता है ना, ये कर देना वो कर देना, पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बात करो। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है
तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो, अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। कर्मेंद्रियां चंचल कब होती हैं? जब देह को देखते हैं, मेरा स्त्री का चोला और ये पुरुष का चोला, तो वहां दृष्टि जाएगी। सब स्त्री स्त्री बैठे हैं तो उनकी दृष्टि एक दूसरे की तरफ बहुत नहीं जाती, क्योंकि सब एक जैसे हो गए, तो दृष्टि चंचल नहीं होती। और विपरीत होते हैं तो फिर दृष्टि चंचल होती है। इसीलिए फिर क्या बताया, सिविल माना सब समान हो गए, माना सिविल आई हो गई आपकी। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाबा ने जिनको डायरेक्शन दिया वो तो कह देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। पुरुष भाई भाई होते हैं या स्त्री पुरुष सब भाई भाई होते हैं। तो सच्चे सच्चे ब्रदर्स कौन है? कौन है सच्चे सच्चे ब्रदर्स? तुम हो, सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो, बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। और आप तो कहते हो हम तो एकदम लोअर वाले बच्चे हैं, और बाबा क्या कह रहे हैं? तो लोअर कैटेगरी के बच्चों के साथ बाबा सर्विस करेंगे, और बाबा को कैसी सर्विस करनी है? एकदम रूहानी। तो कैसे हो गए सब? यू हो गए या एल हो गए? बाबा बोल रहे हैं बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। इतनी बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया है, थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे जिनको वो से मंत्र दे दिया कि अब ये मंत्र जाप करो। बोला ना कि आज कितना अच्छी लाइन बोली कि एक एक नैया की बात नहीं है कि पार ले जाएंगे, एक बड़ा जहाज है। तो ये कितनी अच्छी बात है, एक एक नैया में हम बैठ जाए। मान लो हमें उस पर अतार जाना है, अब किसी की डूब रही है, कोई अच्छे से नहीं चला पा रहा, तो कितनी रिस्क है कि पता नहीं कितने उस पार जाएंगे। एक बड़ा जहाज तैयार कर दो, उसमें सबको भर दो, बस हमें मेहनत कितनी करनी है। जहाज तो ऊंचे होते हैं ना, बस कूद के उस जहाज में हमारी एंट्री हो जाए, फिर तो पार पहुंच ही जाना है। अब पर्सनल नैया होती तो चिंता भी होती कि कैसे संभालें, क्या करें, लेकिन आपको क्या मिला हुआ? जहाज, पूरा का पूरा जहाज ही पार चला जाएगा। तो बाबा ने क्या बोला, बहुत सुंदर लाइन, नोट करो सब। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, बात हो रही है सर्विस की, और बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो। सर्विस के लिए प्रैक्टिस करनी होती है कि जाके ज्ञान सुनाओ, भगवान आया है। लेकिन अपने को आत्मा भाई भाई समझकर किसी को ज्ञान देना, इसके लिए क्या करो? तो बाप बच्चों सहित, जैसे बाप की स्टेज है आत्माओं को देखकर पढ़ाने की, ऐसे बच्चों की भी क्या हो, वही स्टेज हो। तब कहेंगे बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, जबकि बोला है हिम्मते बच्चे मददे बाप। लेकिन जो बच्चे बाप के साथ बाप जैसी सर्विस कर रहे हैं, उनको हिम्मत भी कौन दे रहा है? बोला ना, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है, यह मेहनत करनी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। कितना आसान है। 2 हाथ की ताली नहीं बजती। अब यहाँ कौन सा बताया? ताली बजाना माने मुख से बोलना।
ताली से, ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। अगर आप चुप हो गए उससे दूसरे का भी कल्याण हो गया, क्योंकि वो भी फिर क्या हुआ, चुप हो गया ना, तो आपका तो कल्याण हुआ ही, लेकिन सामने वाला भी वो विकर्मी होता ना, उसके द्वारा वाचा से वायुमंडल खराब करता, तो आप भी बच गए और साथ में वो भी बच गया। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, भाइयों की तरफ देखो, मना आत्माओं की तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। यात्रा करते करते होता है ना, पैदल चले जा रहे हैं, कोई घोड़े हो, कोई अच्छा प्लेन मिल जाए, हेलीकॉप्टर में बैठे हो तो फटाफट यात्रा कर ले। लेकिन अब एक वो गीत है ना, न हाथी है न घोड़ा है, वहां कैसे जाना है? सजन रे झूठ मत बोलो, कहाँ जाना है? खुदा के पास जाना है ना। हाथी है ना घोड़ा है। जो आपकी एक्चुअल यात्रा है उसमें आपके पास कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलने वाला कि कोई आपके ब्रुकुटी में बैठ जाए बस शू करके मैं तो उड़ गया। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। इसलिए क्या करो, पहली लाइन झूठ मत बोलो। बाबा भी तो यही कहते हैं, सच्चे दिल पे साहब राजी, सच बोलो। सच को छुपाना और झूठ बोलना फिर दोनों पता ही है सबको। तुम्हारे ही फायदे की बात है क्या कि रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालो। अगर पैदल चलोगे तो थकोगे तो सही, लेकिन फिर भी कैपेसिटी को बढ़ाना है ना, कि इतनी यात्रा, एक हमारी लिमिट होती है, हर एक की मन बुद्धि की भी एक कैपेसिटी होती है। उतने मिनट के टीसी उनके हो गए, उसके बाद आत्मा आगे जाना ही नहीं चाहती। उसकी एक कैपेसिटी होती है, वो जा नहीं पाती, वो है, लेकिन उसको कुछ कुछ मिनट करके भी, एक दो मिनट करके भी क्या करना, और बढ़ाना, कि इससे थोड़ा 5 मिनट ऊपर। तो आदत पड़ते पड़ते क्या हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी, स्थूल में जो भी होता है वो सब सूक्ष्म में भी होता है ना। मन बुद्धि यात्रा कर रही है, स्थूल शरीर की भी कैपेसिटी होती है। नया नया भागना शुरू करते हैं तो थोड़ा चल पाते हैं, चलते 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 फिर कितना अभ्यास हो जाता है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। एक तो हो गई तुम्हारी मन बुद्धि की याद की यात्रा, ये भी रूहानी यात्रा है, जो कर्म में आते समय जो बार बार अपने आप को चेक करते हैं हम, कि ये मेरी बुद्धि जिस्म में गई, यहाँ मेरी बुद्धि लोभ में गई, तो ये आत्मा रूहानी यात्रा नहीं है, मैं जिस्म में आ गई आत्मा। फिर मैंने किसी देह को देखा, किसी का अवगुण देखा, सेवा में मैंपन आया, ये सब क्या हो गई, आपकी रूहानी यात्रा से हटके क्या हो गई, फिर जिस्मानी। वापस अपने को क्या करना है, मेरी तो रूहानी यात्रा है। चीजों से, पदार्थों से, लोगों से अगर कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं तो हम कहाँ चले गए फिर। तो ये तो ठीक है, जो हम याद कर रहे हैं वो तो अपनी तरह से है ही, लेकिन देह भान के आधार से जो जो अवगुण हमें दिखाई देते हैं, चलन में, दृष्टि में, बोल में, वहां भी चेक करना है कि ये बोल ऐसा कोई आत्मा भाई भाई को बोलती है, तो वहां भी फिर क्या हो गए, चेक करके हम वापस कहाँ आ गए, अपनी रूहानी यात्रा पे। तो एक तो हो गई मन बुद्धि जो हम एकाग्रता की कर रहे हैं, एक जो आपकी सारे दिन भर की चलन है उसमें अपनी चेकिंग करके देखना कि रूह ऐसा करती है या देहभान वाला ऐसा करता है। तो कहा, तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है, भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं, बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। अगर आत्मा समझती है कि हम परमात्मा से ले रहे हैं और खुद को आत्मा समझ, तब कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। ये आदत डाल लेंगे, बार बार किसी को भी बात करनी है, समझाना है, ज्ञान देना है, आत्मा समझ के मेरा भाई है, तो फिर क्या हो जाएगी, ये नई आदत। नई दुनिया में सब कुछ क्या होता है, तो आदतें भी कैसी होंगी अभी,
नहीं, माना हमारी बहुत से पुराने संस्कार होते हैं, लेकिन वो होते किस आधार से? कहीं ना कहीं देहभान को हमने उस पॉइंट पे पकड़ के रखा है। उसका चिंतन करेंगे कि ये कैसे कैसे इस मेरे संस्कार में ऐसे देहभान छुपा हुआ है कहीं, उसका चिंतन करेंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो क्या होगा? जाएगा ना। तो ये नई आदत डालनी है, छोड़ नहीं देना उसको, ये तो अपने समय पे जाएगा। समय पे तो जाएगा, लेकिन प्राप्ति फिर उतनी नहीं होगी। फिर समय ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनाए, समय का ऐसा कोई डंडा आपको पड़े और आपको वैराग आ जाए, उससे अच्छा क्या है? गहराई से अपनी चेकिंग करके उस संस्कार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो करना। माया के तूफान कम आएंगे। कब? कब? जब ये नई टेव डाल देंगे आत्मा भाई समझने की। बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी, कितने अच्छे अच्छे काम होंगे इससे। व्यर्थ संकल्प कम आएंगे, माया के तूफान कम आएंगे। नहीं तो बाबा ने तो बोला है तूफान तो बहुत आएंगे, डरो मत। लेकिन अगर तुमने ये नई आदत डाल दी, हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यात्रा तो याद की यात्रा बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं? रूहानी याद किया। इसका भी चिंतन करना है कि याद जो कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सिर्फ देह का आधार तो नहीं है, केवल मोटे रूप के आधार से तो नहीं चल रहे। तो रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंतकाल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यात्रा करने के लिए क्या चाहिए? पहिए चाहिए ना। उड़ने के लिए पंख चाहिए, उससे पहले यात्रा करने के लिए 2 पहिए भी चाहिए। तो पहिया क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसीलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसीलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, है ना। ये भी एक सर्विस है। किसी को क्या समझ दे देना कि कैसे आप अंत तक जीते रहो, ये भी उसकी सेवा है। कैसे अपने शरीर की संभाल करनी है, यह समझ तो रहती है ना। हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फिर पूछ लिया। अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ? क्या हूँ? मध्यम। क्या हूँ? मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। दूसरा है तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ, सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान है ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। विश्व महाराजन का जो सीट है वो भी कैसे दी भगवान ने? कौन सा त्याग देखा?
महान त्याग। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। माना एक की बात नहीं है, जो भी उन्हीं बच्चों को, कई हो गए ना, उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। क्या बोला? क्या बोला? मन, बुद्धि और फिर संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी या सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। 3 गेट होते हैं ना। पहला गेट कौन सा? मन की कंट्रोलिंग, दूसरा बुद्धि की एकाग्रता और तीसरा फिर संस्कारों का परिवर्तन, क्योंकि संस्कार बहुत जटिल हैं। मन को तो हम जैसी जैसी स्मृति देते हैं वो वैसा फिर उसी तरफ मोल्ड हो जाता है, चंचल है ना। संस्कार अनेक जन्मों में जैसी स्मृति रही, जैसी बुद्धि रही, उस अनुसार जो बार बार कर्म किए तो वो पक्का हो गया। उसको निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए पहले आएगी मन की कंट्रोलिंग, फिर साथ में जब बुद्धि की एकाग्रता, फिर होगा उस संस्कार का परिवर्तन जो बहुत जटिल है। और जब तीनों का ही समर्पण हो गया फिर कहेंगे ये क्या हो गया? महात्याग या सर्वस्व त्यागी। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी या सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इतनी सारी प्रकृति को, इतना विशाल रूप है प्रकृति का, सार रूप में चैतन्य भी है तो कितना विस्तार भी है। तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और फिर दूसरों को बदलना छोड़ो, खुद को भी उस खूने नाहक वायुमंडल में क्या करना? सेफ रखना तथा अन्य आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। कल जो चित्रों का भी समझाया और मंदिर का समझाया था ना, सोमनाथ का मंदिर, एक बार उसे समझाइए ना। हम क्योंकि यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सोमनाथ का मंदिर मतलब सोम को नाथने वाला जो है उसका मंदिर है, मतलब वो मंदिर। हाँ जी। तो थोड़ा तो समझ, सोम को नाथने वाला मुझे थोड़ा सा ही आता है क्योंकि कृष्ण का मंदिर ऐसे बोला ना कल, कृष्ण का यादगार है उसका, कृष्ण का है तो उसमें सोमनाथ मंदिर में भी मूर्ति है ना। वहां पर क्या है? मैंने तो देखा भी नहीं है। शिवलिंग है कि मूर्ति है? क्या है? शिवलिंग है ना। हाँ, तो शिव का ही मंदिर हो गया ना। लेकिन उस शिव ने जो कर्तव्य बजाया, जिसके ऊपर प्रयोग किया, वो कृष्ण की आत्मा है। इसीलिए जिसको आधार बनाया, जिसको नाथा, तो उसके लिए उसका यादगार हो गया कि उसको नाथा, वो नहीं होता तो किसको नाथते। तो उसको भी थोड़ा बहुत क्रेडिट दिया उसमें कि सोमनाथ का मंदिर है। और देलवाड़ा मना दिल लिया सबका, मना दिल वाला बच्चा है बाप का। एक होता है बुद्धि वाला, इसलिए स्वदर्शन चक्र दिखाया। स्वदर्शन चक्र है तीखी बुद्धि की निशानी और गदा है मोटी बुद्धि की निशानी। लेकिन किसी की बुद्धि मोटी हो लेकिन दिल बहुत बड़ा हो तो उसका यादगार बन गया देलवाड़ा मंदिर। हाँ जी, ठीक है, बस ये कंफ्यूजन था। ठीक है। और कुछ हो गया सबका? चलिए, ठीक है जी। ओम शांति।